गलाती अध्याय 14। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदस ने यीशु की प्रसिद्धि के बारे में सुना और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसे मृतकों में से जिलाया गया है, इसीलिए ये आश्चर्यजनक सामर्थ्य के काम उसके द्वारा प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए विधि सम्मत नहीं है। और यद्यपि वह उसे मार डालना चाहता था, पर वह लोगों से डरता था, क्योंकि वह उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। परंतु जब हेरोदेस का जन्मदिन मनाया गया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को प्रसन्न किया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वे अपनी माता के सिखलाने पर बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यहीं मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ, तिस पर भी अपनी शपथ के और सब बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और सैनिकों को जेल खाने में भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। और उसका सिर एक थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई। और उसके चेलों ने आकर उसकी लोथ को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। 5000 पुरुषों को खिलाना। जब यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब संध्या हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये तो सुनसान स्थान है और दिन बीत गया है, भीड़ के लोगों को विदा कर कि बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन लें। परंतु यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। और उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने की आज्ञा दी, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी, और चेलों ने भीड़ के लोगों को, और वह सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। यीशु का पानी पर चलना। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह आप भीड़ के लोगों को विदा करे। और वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया, और सांझ को वहां अकेला था। परंतु इस समय नाव समुद्र के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो प्रचंड हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा, और सब बीमारों को उसके पास लाए।
और उससे विनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र की शोर ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे सब चंगे हो गए।